सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, तपस्या में बड़ा बल होता है, परंतु उसमें बाधा होती है मन के धीरज खोने की। मन में बड़ा धैर्य चाहिए और भजन की निरंतरता चाहिए, तब एक अद्भुत शक्ति होती है तप में। और इसकी मूर्तिमंत स्वरूपा थी अनसुईया माता। उन्होंने अपने तप के बल से साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपना बेटा बना लिया था। और उन लोगों ने उनके तप बल, भक्ति बल, प्रेम, वात्सल्य को इतना स्वीकार किया कि 3 रूप में पुत्र बनकर के प्रकट हुए। दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु, दुर्वासा के रूप में भगवान शंकर, चंद्रमा के रूप में श्री ब्रह्मा जी। यह अमर पुत्र प्रकट किया माता अनुसुईया ने। आप सोचेंगे मैं बहुत पुराने युग की बात कर रहा हूं। घटना तो पुराने युगों की ही है, लेकिन महाराज ये सत्य है कि आज भी यदि कोई सच्चा उच्च कोटि का साधक हो तो अनुसुईया माता की कृपा चित्रकूट के वन में होती है। हाँ, प्रत्यक्ष दर्शन वो नहीं देती हैं, रूप बदल करके। अत्रि मुनि जी भी महाराज रूप बदल के दर्शन देते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे किस किस प्रकार से पशु और पक्षी के रूप में दर्शन दिया था स्वामी नरहरियानंद जी महाराज को, जो तुलसीदास जी के गुरुदेव थे। उनकी बात मैं सुना रहा था आपको। वही स्वामी जी एक रहस्यमयी संत से बात कर रहे थे। स्फटिक शिला पर पहुंचे थे, अनुसुईया आश्रम जा रहे थे और कह रहे थे कि आपको जाने की इच्छा तो नहीं, जाने देने की इच्छा तो नहीं होती, परंतु आप यहाँ ठहर नहीं सकती, इसलिए विवश होकर के विदा कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि आप मेरे ऐसे प्रेम के घायलों पर विशेष कृपा करेंगे। दर्शन की चोट, चितचोर की चोट, नैनों की चोट बहुत विषम होती है। सौंदर्य निधान की सर्वांगिनी झांकी से उत्पन्न महासुख में निमग्न जो ऐसा साधक होता है, उसके दर्शन का दुख बहुत गंभीर होता है। प्रेमी के लिए जीवन दूभर हो जाता है। इसी प्रकार दुख रूपी जल से सिंचित होकर प्रेम का विरवा पुष्ट होता है और इस विप्रलंभावस्था में प्राप्त ज्ञानी भी सब ज्ञान ध्यान भूल जाता है। एक आसन से झाड़ी में बैठे हुए विरही योगी ने बिना किसी आहार के वर्षों बिता दिए थे। इष्ट चिंतन के प्रभाव से शरीर और प्राण का संबंध बना रहा। उस चिंतन में प्रगाढ़ आरोहण से जो प्रेमामृत के शिखर ब्रह्मरंध्र में टपकते थे, उससे संपूर्ण अवयवों में जीवन का संचार होता था। शरीर अस्थि पंजर, बिल्कुल अस्थि पंजर मात्र शरीर रह गया था, किंतु मुखमंडल का प्रकाश और भी 10 गुना हो गया। जिस समय 5 वर्ष और 3 महीने के बाद स्वामी जी सावधान हुए, उस समय एक किरात उनके शरीर को
किसी औषधि के रस से पखार रहा था। जिस अवयव में क्षत हो गए थे वे औषधि के प्रभाव से पहले के समान स्वच्छ और स्वस्थ होते जाते थे। इस प्रकार तीव्र आंच में तपाए हुए सोने के समान उनका कलेवर स्वच्छ और मनोहर हो गया, परंतु अभी हिलने डुलने की शक्ति नहीं थी। इतने में ही तुलसी की जो वाटिका थी ना, तुलसी बारी बोलते थे, उसकी चिर परिचिता कन्या, जो मैं आपको सुना रहा था पहले, जिसको अनुसुईया माता ने नियुक्त किया था, वो कन्या कुछ कंदमूल फल लेकर के आई और उसको अमनिया करके अर्थात सुधार करके खाने लायक बनाकर भोग लगाकर उसे हथेली पर मल करके पवाने लगी। केवल 3 ही कवल के उदरस्थ होते ही शरीर में शक्ति का संचार पूर्ण रूपेण हो गया। अंग प्रत्यंग में फुर्ती आ गई, आंखें कमलवत विकसित हो गईं, मुख से राम नाम की ध्वनि होने लगी। किरात और कन्या का उपचार सफल हुआ। भक्तों, वही तुलसी वाटिका की कन्या जो थी ना, अनुसुईया माता की सेविका थी वो, उसने कहा बाबा जी आसन पर से उठ करके चलिए, गंगा में स्नान कर लीजिए, सहारे के लिए मैं साथ साथ चलूंगी। स्वामी जी ने एक बार उसको हल्की से देखा, थोड़ा सा मुस्कुराए और उठ खड़े हुए, परंतु ऐसा करने में उनका बायां जो चरण था ना, ठीक साथ नहीं दिया, लड़खड़ाने लगे। गिरना ही चाहते थे बिल्कुल कि तब तक कन्या और किरात ने उन्हें संभाल लिया। दोनों तरफ से सहारा देते हुए उनको पयस्विनी के किनारे ले गए। भक्तों, चित्रकूट वाले तो जानते ही हैं, पयस्विनी जो नदी है पतली सी निर्मल जल की, उसी के किनारे ले गए और बाबा ने वहां पहुंचते ही प्रभाती मांगी। कन्या ने तुरंत तोड़ करके बना करके दिया। बाबा जी ने जब उससे दांतों को मांजा तब लाल पीले काले हरे रंग के लाल टपकने लगे। उन्हें अच्छी तरह से साफ किया और जब दांत उनके इस प्रकार से स्वच्छ हो गए तब पूर्वावस्था की तरह अधरों पर लालिमा दौड़ गई। फिर तो स्वामी जी ने किसी सहारे के बिना मंदाकिनी में स्नान किया, शरीर दिव्य हो गया। घाट पर पड़े किरात ने कोपीन पहनाई और बड़ी शुश्रूषा के साथ उन्हें ले जा करके आसन पर पधराया। आसन पर बैठा करके किरात और कन्या को धन्यवाद दिया। वहां बैठने के बाद महाराज जी ने धन्यवाद दिया, मधुर फल मांगा। कन्या दौड़ करके मधुर फल चुन लाई। भगवान का भोग लगाकर बाबा जी ने भरपेट पाया। जल पीकर लेट गए और किरात तथा कन्या से बोले, अब आप लोग अपने अपने काम पर जाइए, फिर दूसरे समय अवसर पा करके आइएगा। मेरे लिए आप लोगों ने बड़ा कष्ट उठाया। भक्तों, आप ये समझिए कि जो साधना की उच्च अवस्था में शरीर जब संभलता नहीं है, उस समय दैवी शक्तियां सेवा करती हैं साधक की, वो भगवान के द्वारा नियुक्त होती हैं। साधक को कुछ पता नहीं रहता आगे क्या, लेकिन ठाकुर जी को सब पता रहता है। महाराज जी ने वो कहा कि आपके सत्कार के लिए शत धन्यवाद है, भगवान आपको भला करें। और महाराज स्वामी जी जब ये सब कह रहे थे तब वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे और फिर प्रणाम करके चले गए। दूसरे दिन स्वामी जी नित्य कृत्य से निवृत्त होकर ज्यों ही आसन पर बैठे और हरि चिंतन में तत्पर हुए, त्यों ही एक सुंदर भील कुमार कंधे पर धनुष लटकाए और कंदमूल फल लिए हुए आया।
और टोकरी स्वामी जी के सामने रखकर बोला, बड़े परिश्रम से ये कंद आदि प्राप्त करके लाया हूँ, इनका भोग लगाइए, भगवान को ये अत्यंत रुचिकर हैं। बड़े बड़े कंदों को हम लोग राम भोग कहते हैं, छोटी छोटी श्याम कंद को हम लोग वैदेही विलास बोलते हैं, और रक्तिमा रंजित सुनहरे फल को सौमित्र सुख भोग कहते हैं। स्वाद में और तोष में ये अमृत के समान हैं, आप इनको भोग लगाइए। महाराज स्वामी जी ने भोग लगाया और तीनों में से कुछ कुछ उस भील को दिया जो लाया था, और भगवत प्रसाद को उसने बड़े प्रेम से ग्रहण किया और सामने से मुंह फेर करके पाने लगा, और स्वामी जी ने भी बड़े चाव से प्रसाद पाया। तब वो भील बोला, इनमें से जो आपको प्रिय लगे हों उन्हें बतलाइए, तो वही कंद आदि हम नित्य प्रति इस समय लाया करेंगे। स्वामी जी ने कहा, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि मैं किसको न्यून कहूँ, किसको अधिक कहूँ। तीनों मधुर स्वादिष्ट हैं और तृप्तिकारक हैं, इनमें से हम तो छोटा बड़ा किसी को नहीं कर सकते हैं। मैं तो तीनों को समान रूप से पसंद करता हूँ, मुझे तो तीनों ही लाइएगा आप। बहुत अच्छा कह करके प्रणाम करके वो चला गया भील, और स्वामी जी विश्राम करने लगे, परंतु सोने का समय नहीं था। फिर भी नींद आ गई, और स्वप्न में देखते हैं कि त्रिमूर्ति फटिक शिला पर बैठे वही फल खा रहे हैं, और श्री रघुनाथ जी ने अनुज से कहा, बाबा को भी कुछ कंदमूल फल देना चाहिए। तो सुमित्रा नंदन आज्ञा पालन करने के लिए उठते ही, बिल्कुल उठ ही रहे थे कि बाबा जी ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोग पा लीजिए, जो पत्तल पर बचा रह जाएगा मैं उसको पाकर संतुष्ट हो जाऊंगा। इस पर कौशल्यानंदन ने कहा कि आप जैसे मुनि को हम उच्छिष्ट कैसे दे सकते हैं, ये तो बड़े असमंजस की बात हुई। तो बाबा ने कहा, मैं तो नित्य ही आपका उच्छिष्ट पाता हूँ, ये कोई नई बात तो है नहीं। भोग लगाते हुए ध्यान में आई हुई जो छवि होती है और इस प्रत्यक्ष दर्शन में जो छवि है, दोनों में मुझे कोई अंतर तो नहीं दिख रहा। तो मैं तो रोजाना आपको भोग लगाता हूँ और आपकी प्रसादी पाता हूँ। तो वैदेही ने कहा, बाबा भक्त मुनि हैं, इनको प्रसाद देना चाहिए। सुमित्रानंदन ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा जिसे दूसरी गति नहीं है, उसको अवश्य ही प्रसाद के लिए सत्पात्र मानना उचित है। श्री राजीव लोचन भगवान श्री राम ने कहा, जब सबकी ऐसी अनुकंपा तथा राय है तो प्रसाद दीजिए। और सुमित्रानंदन ने तुरंत दोनों तीनों ही पत्तल उठा करके मुनि को दे दिया, और बाबा निहाल हो गए, बड़े प्रेम से पाने लगे। भगवान की, जानकी मैया की और लक्ष्मण जी की प्रसादी थी ना। तो श्री जी ने कहा कि बाबा बड़े कृतज्ञ हैं, थोड़ी सेवा करने पर भी बहुत धन्यवाद देते हैं। सुमित्रानंदन ने कहा, बाबा के पास जब कोई फलाहार ले जाता है तो बड़े प्रेम से भोग लगाकर ले जाने वाले को भी प्रसाद देते हैं। बाबा बड़े कृपालु हैं। बाबा जी प्रसाद पाते जाते हैं और मार्मिक बातें सोचते जाते हैं कि अब इनकी समझ में ये बात बैठ गई कि महाराज वो किरात और कन्या के रूप में सेवा करने वाले इष्ट दंपत्ति ही थे क्या, और भील के रूप में फलाहार ले जाने वाले, लेकर के मेरे पास पहुंचाने वाले ये साक्षात शेष साई अर्थात ये भगवान ही थे क्या है। संपूर्ण लीला अब उनके सामने फिर प्रकट हो गई, और करुणा से हृदय भर गया उनका, और भाव विभोर हो करके आंख की जो
उतली सफेद होती ना, उसमें जैसे बादल हो गई और करुणा रूपी जल बरसना शुरू हो गया, अर्थात आंखों से जोर से आंसू गिरने लगी, ये समझकर कि यही लोग मेरी सेवा कर रहे थे। भक्तों, विचार करने की बात है कि जिनको हम अपना प्रभु मानते हैं, जिनको हम अपना इष्ट मानते हैं, स्वामी मानते हैं, जिनके लिए हमारा जीवन है, वही हमारी सेवा कर रहे थे। ये जब रहस्य खुला होगा तो कितना प्रेम उमड़ा होगा अपने प्रभु के लिए। लगातार आंखों से आंसू झरझर झरझर गिरने लगे और उसी आंसू के प्रेम जल से हाथ धुल गए, पत्तल खींच गई। इसी विचित्र दशा में निद्रा भंग हो गई और अब सुख दृश्य महाशून्य में विलीन हो गया। अब देखते क्या हैं कि आसन पर पड़े हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा, ये सारा दृश्य उनको निद्रा काल में दिखलाई पड़ रहा था और रुदन के कारण जब नींद उनकी टूट गई तो अब देखा कि अपने आसन अर्थात बिस्तर, जो संत का बिस्तर होता है ना, उसको आसन बोलते हैं, तो आसन पर पड़े हैं और आसन आंसुओं से सींचा हुआ है, अर्थात इतने आंसू गिरी है महाराज जी के नैनों से कि आसन भीग गया और रुलाई और आ रही। उठ बैठे और खूब रोए अपने प्रभु की कृपा का अनुभव करके। भक्तों, ये भगवान की भक्ति में रोना बड़े काम की चीज होती है। कन्हैया रीझ जाते हैं भक्त का रोना देखकर, हृदय आनंद से भर जाता है और रोते रोते हिचकियां बच गई। जब सचेत हुए तब यही कहते जाते थे कि इस दीन पर दीन बंधु की इतनी कृपा और बिलक बिलक कर रोते थे। महामाता अनुसुईया की समाधि भंग हुई और कमंडल में जल लिए हुए मैया वहां पर प्रकट हुई। मस्तक पर जल के छींटे मार करके उन्हें सुषुप्तावस्था से जगाया, हृदय पर हाथ फेरा, वे स्वस्थ होकर के उठकर खड़े हो गए। फिर देखा माता को, माता के चरणों पर गिर पड़े। माता ने कहा, वत्स, तुम प्रेम मार्ग के बटोही हो और बटोहियों से ही तुम्हारा प्रेम है, अतः तुम्हें अधीर नहीं होना चाहिए। तुम अब इतना रो नहीं, हृदय को प्रौढ़ करके प्रेम पथ पर चलना चाहिए। माता ने कहा, पहले मैंने जिस विधि से रहने की आज्ञा दी थी ना, उसी विधि से यहाँ वास करो, भजन करो। माता के आश्वासन भरे वचनों को सुनकर स्वामी जी पुलकित हो गए। गदगद कंठ से इतना ही बोले, श्री आज्ञा का पालन करूंगा। अनंतर महामाता फिर अंतर्धान हो गई और स्वामी जी उसी बताए हुए नियम से भजन में और आगे बढ़ने लगे और उसी जगह पर रहकर। और एक दिन महामाता ने स्वामी जी को अपने घर बुलाकर पायस अर्थात खीर, पायस पवाया अर्थात खीर खिलाई और महाराज उस खीर में, उस दिव्य पायस में ऐसा स्वाद था जैसा कि गुरु स्थान काशी में गुरुदेव भगवान के पायस में अर्थात रामानंद भगवान की जो खीर होती थी, खीर प्रसादी, उस रामानंद भगवान की खीर प्रसादी में जो दिव्य स्वाद होता था, जिसे नरहरियानंद गुरुदेव के पास रहकर पाते थे, आज बिल्कुल वही स्मृति में आ गई खीर। यार, ये खीर मैया ने जो अनुसुईया माता ने दिया है, ये तो ठीक उसी स्वाद की खीर है जैसे मैं अपने गुरुदेव के चरणों में रहते समय काशी में खीर की प्रसादी प्राप्त करता था। स्वाद का भाव माता जी से प्रकट किया
माता ने कहा, हाँ, ये वहीं का प्रसाद तो है ही। तुम्हारा अनुमान सही है बेटा, ये वहीं का प्रसाद है जो तुम समझ रहे हो। तुम्हारे गुरुजी ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। तुम समझ रहे हो कि यहाँ का है, नहीं, ये तुम्हारे गुरुदेव ने भेजा है। गुरुदेव भगवान रामानंद जी महाराज ने भेजा है, और वही जो भेजा वही प्रसाद मैंने तुम्हें दिया, तो इसीलिए तुमको वैसा ही स्वाद लगा है। महाराज, माता के पास कैसी शक्ति थी कि गुरुदेव ने भेज दिया उनके पास, और संसार से पूर्ण रूपेण असंग रहकर भजन करना, ऐसा गुरुदेव ने संदेश भी भेजा है। गुरुदेव ने संदेश भेजा है कि संसार से असंग अर्थात अनासक्त रहकर भजन करना, कहीं नहीं जाना, इसी से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। जैसी तुम्हारे गुरु की आज्ञा है वैसा ही तुम्हें भजनाश्रम मिला है। यहाँ हिंस पशुओं के भय से कोई मनुष्य नहीं आता है। हिंसक पशु रहते हैं ना यहाँ जंगल में, इससे कोई यहाँ आता नहीं है। तुम्हारे सुख के लिए सब कुछ करने कराने को मैंने व्यवस्था कर रखी है। तुम्हारा मन यहाँ लगता है और तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो, ये नित्य की बात है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो मांग लो। माता अनुसुईया ने प्रत्यक्ष दर्शन दे के बात कही थी भक्तों, और महामाता के वात्सल्य से स्वामी जी पुलकित हो गए। प्रणाम करके करबद्ध प्रार्थना की, माता यदि आप प्रसन्न हैं तो वर दीजिए कि श्री रघुनाथ जी के पाद पद्मों में सहज स्नेह उत्पन्न हो और वो स्नेह सदा बढ़ता ही रहे। माता जी ने एवमस्तु कह दिया। सहज स्नेह का बीज तुम्हारे अंतःकरण में स्वतः पहले से ही विद्यमान है। गुरु उपदेश से वह प्रस्फुटित, विकसित और पुष्पित हो चुका है। स्वामी जी ने कहा, एक बात और है माता, आपके सुपुत्र दत्तात्रेय जी महाराज का दर्शन करना चाहता हूँ, क्या यह संभव होगा? माता जी ने कहा, हाँ संभव है। वे उत्तरायणी मुहूर्त में यहाँ आते हैं और उस समय मैं दर्शन करा दूंगी। अभी तो दक्षिण देश में है, उत्तरायण होने पर यहाँ आते हैं। उस मुहूर्त की तिथि सन्निकट है, केवल एक पक्ष का अंतर है। तुम उनके त्रिमुख को देखकर डरना मत। जिस तरह मुझसे बातें करते हो उसी तरह उनसे भी सरलता पूर्वक बात करना, चूकना नहीं, वे बड़े प्रसन्न होंगे। माता ने सावधान किया कि उनके मुखाकृत देख कर नहीं डर जाना तुम। भक्तों, नरहरियानंद जी महाराज का कितना भाग्य था, साक्षात अनुसुईया माता कृपा कर रही हैं प्रकट होकर के। ये कलयुग की बातें हैं भक्तों, जबकि अनुसुईया माता तो पुराने युगों में थी। माता के वात्सल्य से आगाह करके स्वामी जी विदा होकर अपने कुंज में आए और एकांतिक भजन में समय बिताने लगे। भजनावेश में कभी आचार्य की हेतु की कृपा का बखान सहस्त्र मुख से करते, अर्थात खूब खूब ज्यादा करते, और कभी माता के वात्सल्य रस में विभोर हो जाते हैं। इसी प्रकार आनंद पूर्वक दिन कटते गए। उत्तरायणी मुहूर्त आ पहुंचा। दत्त जी माता की चरण वंदना करने आए। माता ने कहा, यहाँ कुछ दिनों से एक वैष्णव संत रहते हैं, संस्कारी हैं, वे तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा एकांत मन से कर रहे हैं, उन्हें दर्शन देते जाना। दत्त जी ने कहा, मैं किसी मनुष्य को दर्शन देना नहीं चाहता माता,
किंतु आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। स्वामी नारायणानंद जी अपने स्वाभाविक भजनावेश में मंद स्वर से कह रहे थे, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ जो दत्त जी के दुर्लभ दर्शन मुझे प्राप्त हों, किंतु माता जी की कृपा से ये असंभव घटना भी घट सकती है। उसी समय एक मनोहर विप्र कुमार सामने उपस्थित होकर के प्रणाम करके बोला, बाबा जी मैं विद्यार्थी हूँ, कुछ खाने पीने को दीजिए। स्वामी जी सोचने लगे कि यह नवयुवक विद्यार्थी इस बीहड़ वन में कहां से आ गया। मन में अनेक तर्क वितर्क करते हुए आसन से उठे, कंदमूल फल और कमंडल में जल लेकर के आए। विद्यार्थी जी ने प्रत्येक वस्तु का स्वाद बखान करके खाया और निर्मल जल पान किया। संतुष्ट होकर विद्यार्थी ने कहा, बाबा जी मैं विद्या का भूखा हूँ और प्रेम रस का प्यासा हूँ। महाराज इस वाक्य को सुनकर स्वामी जी की बुद्धि का आवरण हट गया। वे ताड़ गए कि हो न हो विद्यार्थी के रूप में दत्तात्रेय जी महाराज पधारे हों। अब आप समझ लीजिए, माता अनुसुईया की कृपा से दत्तात्रेय जी महाराज इस प्रकार से विद्यार्थी के रूप में आए हुए और भगवान रामानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी महाराज उनका दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आगे इस चरित्र को आप फिर श्रवण करेंगे। आज इन महान से महान इन दिव्य भगवदीय स्वरूपों को, दत्तात्रेय जी भी भगवान के स्वरूप हैं, अनुसुईया माता वो महान तपस्या की मूर्ति हैं जिनको राम जी जाकर के प्रणाम किए थे, और नरहरियानंद जी तुलसीदास जी के गुरुदेव हैं जो कि रामानंद भगवान के शिष्य। इन सब को प्रणाम करके आज मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे फिर आप श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय।